चलेंगे। बिहार में चौकीदारी करके खिलाफ आंदोलन शुरू करके किनके विचार पर गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था, यही क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, चौकीदारी करके खिलाफ आंदोलन शुरू करना था, ये विचार किनका था? राजेंद्र बाबू का था। लेकिन गांधी जी ने, ठीक है, क्या किया? शुरू में अस्वीकार कर दिया से नहीं, चौकीदारी कर का विरोध मत करो। ठीक है, रीजन क्या था? रीजन क्या था? चौकीदार जो थे, ठीक है, वो कौन थे? ठीक है, भारतीय ही थे। ठीक है, मतलब लोकल लोग ही थे, तो उनके मतलब कर का बहिष्कार करना गलत होता, उनकी सैलरी रुक सकती थी, इसलिए उसका बहिष्कार नहीं करने का विचार किया गया, लेकिन बाद में किया गया। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ पे शुरू हुआ? एग्जाम में पूछा हुआ, बेतिया में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ से शुरू हुआ? बेतिया में। कहाँ से हुआ? बेतिया में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कहाँ से हुआ? बेतिया में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? बेतिया से। ठीक है, पटना स्वदेशी लीग की गठन का पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब की गई? 1930 में। गोल्डन लीग बताए थे, गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ पे हुई थी बिहार में? देवघर नहीं। गोल्डन लीग देवघर था। ठीक है, ध्यान रखिए। स्वदेशी लीग है, स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में पटना में। ठीक है, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कब हुआ? सभी लोग बोलिए। ठीक है, कब हुआ? 1930 में। ठीक है, पटना 1929। में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कब हुआ? 1930 में हुआ। ठीक है, इसको ध्यान में 1929। रखना है। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई थी, इनके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सर अली पटना इमाम। स्वदेशी लीग के अध्यक्ष, बिल्कुल, सर अली इमाम। ठीक है, ध्यान में रखना है, सर अली इमाम। ठीक है, सर अली इमाम जो थे, इनके अध्यक्ष बनाए गए थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलते आगे। सबनिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान किनकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की? ठीक है, प्रोफेसर अब्दुल बारी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रोफेसर अब्दुल बारू। इस संगठन का उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय में आजादी की भावना को लोकप्रिय बनाना है। ठीक है, चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ध्यान, अनुराग सिंह। ठीक है, ध्यान में, अनुराग सिंह। लेकिन महात्मा गांधी के पास चौकीदारी कर के खिलाफ, ठीक है, प्रस्ताव राजेंद्र को लेकर प्रसाद। कौन गए थे? राजेंद्र बाबू। लेकिन चौकीदारी कर आंदोलन के प्रणेता कौन थे? किसने विचार रखा था? ठीक है, तो ये अनुराग कौन है? सिंह। अनुराग सिंह ने रखा ना। ठीक है, बिहार के किस जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल कर दी? ठीक है, तो किस जेल में नंगी मुजफ्फरपुर। हड़ताल हुआ था? राजगीर। लोटा विद्रोह हुआ था मुजफ्फरपुर में। अच्छा, और छपरा के लोटा जेल में विद्रोह। हुआ था, मुजफ्फरपुर जेल में लोटा। ठीक यस है, सर। छपरा जेल में नंगी। क्या होता? असहयोग आंदोलन को जब विदेशी कपड़ा का बहिष्कार किया गया ना, तो इन लोगों ने मतलब कपड़े ही उतार दिए से, जेल में जो कपड़ा दिया वो विदेशी कपड़ा है। ठीक है, इसलिए वस्त्र विहीन हो गया। ठीक है, छपरा के जेल में हुआ नंगी हड़ताल। ठीक है, और सबनिया तासिर। अज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में, हाँ, बहुत ही महत्वाकांक्षी लोग थे। ठीक है, छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की? ठीक है, तो स्वदेशी वस्त्र की मांग, मतलब ये कपड़ा लीजिए और उसके जगह पे स्वदेशी कपड़ा दीजिए। ठीक है, छपरा जेल की कैदियों की बात करेंगे ने श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में। इंपॉर्टेंट है ये नाम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही नाम आपसे एग्जाम में पूछेगा, छपरा छपरा सब याद कर ले, बोलेगा वो लीडरशिप कौन था? कौन थे? राम विनोद सिंह। ठीक है, छपरा जेल के कैदियों ने राम विनोद सिंह के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार करके स्वदेशी कपड़ों की मांग की। मांग नामंजूर होने पर नंगा रहने का निश्चय किया गया। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था? तो आपको ये ध्यान में रखिए, छपरा के जेल में हुआ था। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो कौन नेतृत्व कर रहे थे नंगी हड़ताल का? राम विनोद सिंह। ठीक है, राम विनोद। अब देखिए, श्री मुरली प्रसाद। श्री मुरली प्रसाद संपादक किसके थे? तो सर्च लाइट के। सर्च लाइट के बहुत सारे संपादक मिलेगा। ठीक है, मुरली प्रसाद सिंह थे, गुरु शंकर के थे। ठीक है, ये सब थे। ठीक है, तो मुरली प्रसाद का नाम भी आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चलेंगे आगे। सबनिया अज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 को कहां पुलिस की गोलीबारी में 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई? ठीक है, तारापुर। ठीक है, तारापुर 15 फरवरी को, इसलिए 15 फरवरी को बिहार सरकार कौन सा दिवस के रूप में मनाती है? ब्लैक डे। शहीद दिवस। शहीद दिवस। ठीक है, शहीद दिवस। ठीक है, ध्यान रखें, शहीद दिवस के रूप में 15 फरवरी को मनाती है। ठीक है, क्योंकि तारापुर में क्या हुआ था? गोलीकांड हुआ था। क्या हुआ था गोलीकांड में? ठीक है, तो एक भीड़ जो था थाने पे क्या? कढ़ाई का नहीं चला रहा। हेलो, हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? बीच में आवाज
अभी आ रही है। ठीक है, तो 15 लोग मतलब मारे गए, लेकिन ज्यादातर लोगों की पहचान तक नहीं की गई, कुछ ही लोगों की पहचान हो पाई थी। ठीक है। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना 6 नवंबर 1932 को कब हुई थी? तो 6 नवंबर 1932 को बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना हुई। यह अस्पृश्यता निवारण से संबंधित थी। ठीक है, ध्यान रखना, ये पूछेगा बिहार प्रांतीय बोर्ड किससे संबंधित है? अस्पृश्यता निवारण से। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो राजा राधिका रमन प्रसाद जी। ठीक है, RRR इसको बोलेंगे, RRPS। ठीक है, राधिका रमन प्रसाद सिंह। ठीक है, कहाँ के? सूरजपुरा के राजा थे। कहाँ के राजा थे? कहाँ के राजा थे? राधिका रमन प्रसाद सिंह कहाँ के राजा थे? सूरजपुरा के राजा थे। ठीक है, तो अंजुमन इस्लामिया हॉल में 6 नवंबर 1932 को किसकी बैठक हुई थी? अस्पृश्यता निवारण से संबंधित बैठक हुई थी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? RRPS सिंह ने। अब चलेंगे आगे। ठीक है, बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित क्षतिग्रस्त हुआ था कौन? मुंगेर को सर्वाधिक नुकसान हुआ था। किसको नुकसान हुआ था? सर्वाधिक मुंगेर को हुआ था। 15 फरवरी 1934 को भूकंप आया। लगभग 20,000 लोग हताहत हुए और प्रभावित क्षेत्र 3,000 वर्ग मील था। ठीक है, और कौन से राष्ट्रीय नेता आए थे 1934 के भूकंप पे बिहार की यात्रा में? वल्लभ भाई पटेल आए थे। महात्मा गांधी आए थे। ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक है, 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए थे? राजेंद्र बाबू थे। ठीक है, राजेंद्र बाबू को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो 1934 में, ठीक है, भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना, जिसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र बाबू। और महात्मा गांधी ने 5-5 रुपया लेके जो ऑटोग्राफ जो दिया था सभी लोगों को, क्योंकि सेल्फी तो उस समय था नहीं, तो सेल्फी भी खिंचवाते, लेकिन यहाँ पे ऑटोग्राफ दिया था 5-5 रुपया लेके, तो पैसा जो मिला था ना, तो बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी में ही उन्होंने मतलब क्या किया था? जमा कर दिया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, सबनिया अज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं हुआ। ठीक है, जिसका श्रेय मुख्यतः दिया जा रहा है किसे? राजेंद्र बाबू को। ठीक है, मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिनमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया? तो पटना में। कहाँ पे? पटना में। ये पूछा था आपको बीपीएससी में। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध में आंदोलन एक हिस्सा था, किसका हिस्सा था? तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। चौकीदारी कर, अगर कहीं पे भी चौकीदारी कर अगर पूछेगा ना, तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा होगा। ठीक है, मैजिक लालटेन वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, अब मैजिक लालटेन का लेक्चर कहाँ पे आयोजित किया गया था? ठीक है, तो मुजफ्फरपुर जिला में आयोजित किया गया था। होता क्या था, लोग लालटेन लेकर जाते थे। ठीक है, एक जगह कुछ लोग खड़ा हो जाते थे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मतलब भाषण देते थे, मतलब लोगों को आंदोलन के लिए मतलब उत्तेजित करते थे। इसको मैजिक लालटेन के लेक्चर कहते थे। ठीक है, देखिए पढ़िए इसको। सबनीय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रही को अपने हाथ में तिलक लगाते हुए ये कहा था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैं इन्हीं हाथों से उस बूढ़े महात्मा गांधी को टीका लगाया, आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूँ और तुम लोगों को इस महान कार्य के योगदान देने के लिए वादा कर रहा हूँ। ठीक है, आश्चर्य कृपलानी। ठीक है, आश्चर्य कृपलानी। ठीक है, मुजफ्फरपुर में, ठीक है, सत्याग्रही को अपने हाथ से टीका लगाते हुए कहा था। ठीक है, समझ रहे हैं ना? क्या नाम है इनका? आश्चर्य जबी कृपलानी। ठीक है, चलिए आप चलेंगे, हसन इमाम की पुत्री का नाम क्या था? इनका नाम था समी था। ठीक है, पटना स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान दिया था। क्या नाम था? समी। क्या नाम था इनका? शमी। ठीक है, हसन इमाम की क्या थी? पुत्री थी। सबनिया अज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहा राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बाली, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पे पुलिस ने निर्मम लाठियां चलाई। ठीक है, बिहपुर भागलपुर में चलाई थी। ठीक है, उसके बाद काफी, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हो गया था, क्योंकि सारे के सारे राष्ट्रीय स्तर के नेता आए थे और इनके ऊपर निर्मम लाठी चलाई गई थी। ठीक है, ये बहुत ही गलत घटना थी। ठीक है, क्योंकि इस घटना के विरोध में अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, योगेंद्र प्रसाद, द्वारिकानाथ, श्यामनंदन सिंह, नवल किशोर प्रसाद ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया। सुखदेव चौधरी ने उग्र भाषण दिए। ठीक है, क्योंकि ये सब राष्ट्रीय स्तर के नेता था, इनको पिटना किसी भी तरह से जायज नहीं बनता था। ठीक है, ये केवल शांति के समर्थक थे, उग्र भी नहीं थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे, सबनीय अज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया गया? इनको छपरा से गिरफ्तार किया गया। ठीक है, ध्यान में, कहां से गिरफ्तार किया गया?
छपरा से गिरफ्तार किया गया, ठीक है। उन्हें 6 महीने की सजा हुई। राजेंद्र प्रसाद को 14 दिसंबर 1930 को कारावास की अवधि पूरा करके हजारीबाग जेल से रिहा हो गए। ये भी पूछ सकता है, तो इनको मतलब सबनी अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनको 6 महीने के लिए गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था, तो हजारीबाग जेल में रखा गया था। इस जेल को तोड़कर भागे थे कौन, हजारीबाग जेल को? नारायण जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण अपने नारायण। साथियों के साथ भागे थे, ठीक है। अब बात करेंगे अब सबनिया के आंदोलन के दौरान, ठीक है, बिहार के तारापुर, तारापुर मुंगेर में पड़ता है, ठीक है, वहां पे गोलीकांड हुआ। कब हुआ था? 15 फरवरी 1932 को हुआ, ठीक है। क्या था? तो तारापुर थाने में, अभी मैंने बताया ना, झंडा फहराने के लिए लगभग 18 व्यक्ति गोली पुलिस की गोली से मारे गए, ठीक है। बात करेंगे अब्दुल बारी और सुमेश्वर पाठक की सहायता से तारापुर जाकर जांच किया गया। पटना आकर बद्री प्रसाद वर्मा की सहायता से सच्चा वेतन पुस्तिका का प्रकाशन किया। अगले वर्ष 15 फरवरी 1933 को बिहार भर में तारापुर दिवस मनाया गया, ठीक है। बिहार सरकार 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाती है, ठीक है। अब आते हैं बिहार में सबनिया अवज्ञा आंदोलन 32 की घटना थी, ठीक है, 1932। सबनिया अवज्ञा आंदोलन की विशेषता संबंधी सत्य कथन की पहचान करें। बिहार में सबनिया अवज्ञा आंदोलन की विशेषता संबंधी सत्य कथन की पहचान करें। बिहार की बड़ी विशेषता थी कि इसने अपनी खास डाक जारी की। सत्याग्रहियों के प्रति बिहार के पुलिस की हमदर्दी थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखिए बिहार देश में बिहार एक प्रांत है जहां कांग्रेसी संगठन टूटता हुआ नहीं दिखा। संगठन का सूत्र बराबर दृढ़ता से कायम रहा। साथ में हिंदू मुस्लिम दंगे भी नहीं हुए। सही कथन का चयन करें तो 1, 2, 3 सारे के सारे कथन। सत्याग्रहियों के प्रति बिहार के पुलिस की हमदर्दी थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तो ये भी सही है। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चलेंगे आगे। बिहार में सबनिया अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं के भूमिका संबंधी, ठीक है, असत्य कथन का चयन करें। तो ये तो मेंस का प्रश्न हो गया। बिहार में सबनिया अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें, ठीक है। यहाँ पर असत्य कथन चुनना है। तो असत्य कथन क्या है? तो सबनिया अवज्ञा आंदोलन के क्रम में सारण में हुए बिहार प्रांतीय सम्मेलन के अध्यक्ष विद्यापति देवी थी, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। बाकी महिलाओं ने प्रयत्न से चरखा पे बल दिए, सही है। मद्यपान निषेध आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये भी सही है, ठीक है। विदेशी वस्तुओं तथा शराब की दुकानों पर धरना देने के काम में बिहार की महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये भी सही है, ठीक है। गलत क्या है? तो यही भाई साहब कि गलत है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता विद्यापति देवी ने की थी, ये गलत है, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। हजारीबाग जेल से किसने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाला, ठीक है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी अभी जस्ट मैंने बताया था, जब यहाँ पे भागे थे जयप्रकाश नारायण जी, तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने सहायता की थी, ठीक है। धोती से भागने का आइडिया इन्हीं का था, ठीक है। ये लोग भागे थे कैसे पता है? धोती का रस्सी बनाए थे, ठीक है, धोती समझते हैं ना, उसके माध्यम से ये लोग भागे थे जेल से, क्योंकि काफी हाइट थी ना, तो धोती के माध्यम से भागे थे, ठीक है। महामाया प्रसाद सिन्हा भवानी दयाल सन्यासी कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाला करते थे, ठीक है। तो कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका को निकालते थे रामवृक्ष बेनीपुरी। महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी क्या निकालते थे? कारागार। क्या निकालते थे? कारागार। बिहार में कौन सा नेता नमक आंदोलन के पक्ष में नहीं था, ठीक है, तो फूलन प्रसाद वर्मा जो थे नमक आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फूलन प्रसाद वर्मा समाजवादी थे, वे राजनीतिक कैदियों को समाजवाद के विषय में बतलाया करते थे, ठीक है। सबनिया अवज्ञा आंदोलन के क्रम में कब कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 30 जून 1930 को कांग्रेस को एक अवैध संस्था घोषित कर दिया गया था। सबनिये अवज्ञा आंदोलन के दौरान की घटना है, ठीक है। गांधी जी ने 7 अप्रैल 1934 को कहां से एक व्यक्तित्व निकाला जिसमें उन्होंने सबनिया अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देने की सलाह दी, ठीक है, तो ध्यान रखिए पटना से, ठीक है। तो 1934 में आपका सबनिया अवज्ञा आंदोलन बंद हो गया था, ठीक है। 18 मई 1934 को पटना में, ठीक है, पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। इसमें सबनिया अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में कांग्रेस नेताओं को चुनाव लड़ने तथा परिषद प्रवेश का निर्णय लिया गया। आचार्य नरेंद्र देव को जयप्रकाश नारायण ने इसका विरोध किया, ठीक है, ध्यान में। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने इसका विरोध किया था, ठीक है। भाई साहब क्यों बंद कर रहे असहयोग आंदोलन को, ठीक है। तो दोनों ने सबनिया मिलके कोई पार्टी बनाई थी ना, नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने मिलके। सोशलिस्ट पार्टी, हाँ, सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है। आते हैं सबनिया अवज्ञा बिहार में ही आंदोलन था के क्या? समय, हाँ बिल्कुल 1934 में ही तो स्थापना हुआ था, बिहार में ही था, ठीक है। सबने इसमें और भी थे, मनु मसानी थी, और भी थे 2-4 लोग और भी थे, ठीक है। बिहार सॉरी सबनिया अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार में कौन जिलाधीश सच्चे देशभक्त थे?
जिलाधीश थे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे लेकिन सच्चे देशभक्त थे, ठीक है। शमशाद अली खान, क्या नाम है इनका? शमशाद अली खान। छपरा के जिलाधीश शमशाद अली खान ने एकमा थाने शबालिया बिहारी वर्मा को गिरफ्तार होने नहीं दिया, ठीक है, मतलब गिरफ्तार होने नहीं दिया। छपरा के जिलाधीश शमशाद अली खान ने एकमा थाने शावलिया बिहारी वर्मा को गिरफ्तार होने नहीं दिया था, मतलब इन्होंने अपना पावर का प्रयोग करके, ठीक है। अप्रैल 1930 में पटना में सबनी अज्ञा आंदोलन में स्वयं सेवकों के विरुद्ध नियुक्त सभी पुलिस के जवान थे, क्या थे? तो बलूचिस्तान के मुसलमान थे, ठीक है। तो अप्रैल 1930 में पटना में सबनी अज्ञा आंदोलन के स्वयं सेवकों के विरुद्ध नियुक्त सभी पुलिस के जवान कौन थे? तो बलूचिस्तान के मुसलमान थे। बिहार में सबनी अज्ञा आंदोलन के दौरान कौन सी कार्यक्रम शामिल थी? ठीक है, तो ध्यान रखें कौन सी कार्यक्रम शामिल थी? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ठीक है, खादी का उत्पादन और व्यवहार करना, व्यवहार का मतलब प्रयोग, ठीक है, सभी तरह के नशीले पदार्थों का बहिष्कार, ये भी था, चौकीदारी कर को नहीं देना, ये भी था, ठीक है, डाकघरों में बैंकों पर धरना देना, ये भी था, सारे के सारे थे बिहार में सबनी अज्ञा आंदोलन के दौरान चलाए गए थे। सबनी अज्ञा आंदोलन के क्रम में कहा 15 से 16 नवंबर 1930 को राष्ट्रवादी मुसलमान के 2 सम्मेलन हुए, तो कहाँ पे हुए? पटना में होते हैं, ठीक है। बिहार में सबनी अज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस कमेटी पे प्रतिबंध कब हटाया गया? ठीक है, तो 18 मई 1918 कब लगाया गया था? 30 जून 1930 को लगाया गया था ना। हटा कब लिया गया? तो 6 मार्च 1931 को हटाया गया, ठीक है। 19 अप्रैल 1931 को लखनऊ में संपन्न अखिल भारतीय राष्ट्रवादी मुस्लिम सम्मेलन की किनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? अली इमाम। अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन किनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो क्या बताएंगे? अली इमाम, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? 19 अप्रैल 1931 को लखनऊ में। बिहारी छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन 17-18 अक्टूबर 1931 को कहाँ पे हुआ? तो क्या बताएंगे? आरा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आरा में हुआ था। मनोनीत अध्यक्ष, ठीक है, मनोनीत अध्यक्ष मुंशी ईश्वर शरण ने के नहीं आने के कारण एस मलानी ने भाषण पढ़ा था। इंपॉर्टेंट है ये। बिहारी छात्र सम्मेलन 24वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ? 1931 में कहाँ पे हुआ? ठीक है, आरा में हुआ था। यहाँ पे मनोनीत अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, मनोनीत अध्यक्ष की बात करेंगे, मुंशी ईश्वर शरण थे, जो कि नहीं आए, तो एस मलानी ने उनका भाषण पढ़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1934 में 48वां अधिवेशन कहाँ हुआ, जिसके अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी चुने गए? ठीक है, तो बम्बई में, ठीक है। 1934 में जो अधिवेशन होता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, बॉम्बे अधिवेशन होता, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। गांधी जी के कांग्रेस के राजनीतिक गतिविधि में अवकाश की इच्छा की घोषणा के बाद इस अधिवेशन में निर्णय लिया जाना था, ठीक है, 1934 में। एक्टिव पॉलिटिक्स से गांधी जी कुछ दूर रहते, कुछ दिन तक। कब तक रहते हैं? तो सबनी अज्ञा आंदोलन के बाद से ही दूर चले जाते हैं। नवंबर 1934 में हुए विधानसभा के आम चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रत्याशी विजयी हुए? ठीक है, 44, ठीक है। तो नवंबर 1934 में हुए बिहार विधानसभा के आम चुनाव में कांग्रेस के कितने प्रत्याशी विजयी हुए थे? 44, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कांग्रेस की ओर से खड़ा किए गए 44 प्रत्याशी विजय हुए थे। पटना शाहाबाद निर्वाचन प्रमंडल से अनुग्रह नारायण सिंह का समर्थन कांग्रेस को था। गया मुंगेर निर्वाचन प्रमंडल से कांग्रेस प्रत्याशी श्री किशन सिंह थे। पटना शाहाबाद से एक अन्य प्रत्याशी गौरी शंकर डालमिया का संबंध बीटा चीनी मिल से था, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि गौरी शंकर डालमिया का संबंध कहाँ के चीनी मिल से था? तो बीटा चीनी मिल, ठीक है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ, ठीक है, सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का भी हम गलती करके आए थे? ठीक है, इसका 1 से अधिक लिया था, ठीक है आंसर, ठीक है। हम लोगों ने मान लिया था हाथी का, ठीक है, इसका 1 से अधिक लिया था। नमक बनाने के साथ साथ बिहार में चौकीदारी कर का भी विरोध का भी विकल्प चुना गया था, ठीक है। तो नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी, मतलब इनमें से कोई नहीं था, ठीक है, इसका सारे के सारे गलत थे, ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका गलत, यहाँ पे नमक के साथ साथ क्या चीज का? चौकीदारी कर का विरोध का विकल्प चुना था। हम लोगों ने हाथी मार दिया था, ठीक है, कहीं के भी हाथी का भी कुछ चर्चा पढ़े थे तो लगा दिए थे, गलत हो गया था। 7वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा था। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध का विकल्प चुना? तो नमक, क्या बोलते, चौकीदारी कर, ठीक है। तो आज यहीं पे रहने देंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे बिहार में किसान आंदोलन। और पढ़ना है?